बेटे फिर लीजिए ऊपर गए। हाँ तो बेटे एक टॉपिक है माइक्रोस्कोप। क्या है आज की क्लास में माइक्रोस्कोप पढ़ोगे? बेटा माइक्रोस्कोप होता क्या है, क्या बवाल है, क्या सवाल है? इसके अंदर माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स की आवश्यकता होती है जो पहले देखनी पड़ती है माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले। वो टर्म्स क्या है? नियर पॉइंट क्या होते हैं? नमस्ते नमस्ते। बेटा वो टर्म्स क्या है? फार पॉइंट क्या होते हैं? वो टर्म्स है। लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन? विजुअल एंगल क्या होता है? ये विजुअल एंगल किस प्रकार से बनता है? विजुअल एंगल क्या बताता है? अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है? ये दोनों एंगल भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी टर्म्स है जो कि आपको जाननी पड़ेंगी। पर बहरहाल माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए आपको और भी चीजें छोटी छोटी देखनी है, वो भी बताएंगे। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों देखने आप लोगों को। अब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बताता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या बताता है, वो ही बता दिया जाएगा। बहरहाल देखें तो अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कब सीधा बड़ी इमेज बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। कोई आपसे पूछता है तो क्या बोलोगे, कब बना सकता है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या होनी चाहिए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अगर मान लीजिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज का निर्माण कहां होगा? आप बताओ। विशाल खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बेटा अगर आपको ऑब्जेक्ट जो है फोकस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में रखा है तो उस वक्त आपकी इमेज कहां बनने वाली है, कहां निर्माण होगी? और उस इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये भी बताइए। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल ठीक है। आगे लेफ्ट यानी सेम साइड बनेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको बड़ा दिखता है, उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है? सीधा। अरे जैसे है वैसे तो दिखेगा, एक को यही पढ़ोगे ना भाई, एक को उल्टा थोड़ा पढ़ोगे, यही दिखता है। यानी उस वक्त आपको ऑब्जेक्ट जो है बड़ा भी दिखे और सीधा भी दिखे, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना पड़ेगा? बड़ा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब ये सच में जो बड़ा दिख रहा है ऑब्जेक्ट सच में बड़ा है या दिख रहा है? सच में तो नहीं है। तो यानी वास्तविकता है छलावा है? छलावा है। वास्तविकता में तो वो इतना बड़ा है पर दिख इतना बड़ा रहा है। तो ऐसा केस कब आता है कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप में? बताओ। कॉन्वेक्स लेंस ही तो है सिंपल माइक्रोस्कोप। कब आता है? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। अगर ऐसा है, बैठ जा बेटा, अगर ऐसा है तो इमेज जो है वर्चुअल दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 केस पड़े थे। कितने पड़े थे? खड़ी रहेगी, अंदर भी आएगी। अंदर आ जा भाई, गेट खुला हुआ है। बैठ जा, कॉपी तो लेके आई नहीं, परमिशन की बात कर रही है तो उसी की थैले में घुसका जाती। जल्दी बैठ, अब बैठ। तो बात करिए यहां कि जो आपको ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, बड़ी इमेज कब बनाएगा? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप कोई पूछे तो क्या है? कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। बस जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, आंखों के बहुत पास रखते हैं, ये सब बातें होती है कॉन्वेक्स लेंस में। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो पहले तो ये सारी टर्म्स पता तो होनी चाहिए कि क्या बात है, कैसे बन रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां रखें। तो कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की यूज करोगे ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखते, दूर नहीं रखते, और उसकी इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इमेज सीधी बन रही है उल्टी बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस थे। एक बार ऑब्जेक्ट को क्या रखा था? इन्फिनिटी पे। उस वक्त इमेज क्या बनी थी बताओ मेरे को? फोकस पे, पॉइंट साइज। फिर आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेके आए थे, इमेज भी क्या गई थी? आगे, और इन्वर्टेड बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। पर एक केस ऐसा आया था जिसमें वर्चुअल बनी थी, इरेक्ट बनी थी और उससे साइड बनी थी, और सीधी बनी थी। क्या बनी थी? वो सीधी कौन से वाले केस में बनी है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो जब भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आपकी जो इमेज होगी वो बढ़िया बनेगी, बड़ी बनेगी, और क्या देखिए? सीधी बनेगी। क्या बनेगी? सीधी। ये होता है ना भैया। तो ये 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। बहरहाल वो लीस्ट डिस्टेंस, एक लीस्ट डिस्टेंस होती है। कोई पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन? क्या होता है? यानी वो दूरी जब आपको साफ साफ और बड़ा बड़ा दिखाई दे, वही होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। यानी एक ऐसी 25 सेंटीमीटर की दूरी, 25 पढ़ी आप लोगों ने छोटी क्लास में। यानी एक नॉर्मल आई की बात करें तो उसका लीस्ट डिस्टेंस कहां होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर दूर पे जो चीज रखी है उसको साफ देख सकते हो, बड़ा भी देख सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज सबसे बड़ी कब दिखेगी? जब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी और साफ भी दिखती है। उससे पास लेके आओगे तो क्या होगा? ब्लर, धुंधली होना स्टार्ट हो जाएगी। दूर लेके जाओगे तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा, मैग्नीफाइंग कम हो जाएगा, पर देर तक आराम से देख सकते हो। यानी दूर की चीजों को आराम से देख तो सकते हो पर वो छोटी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? छोटी। भाई तारा है, 2 घंटे भी देख सकता हो तो तारे को, पर क्या हो? छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा? पर तारे के पास चले जाओ तो इतनी ज्यादा रोशनी होगी, देख ही नहीं पाओगे। तो यानी ज्यादा पास रहने से दिक्कत भी होती है। ज्यादा पास होने से चीज तो बड़ी हो जाएगी, अच्छी बात है, पर आंखों में दर्द होने लगेगा।
क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत, ये मान लो ये चुन्नी है, इसको यहां पास से देखो, दर्द होगा मेरी आंखों में, तो ज्यादा पास होने से फायदा तो हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है, अच्छी बात है, पर आंखों में दर्द भी हो रहा है, स्ट्रेन पैदा हो रहा है, पता लग रहा है। पर दूर होगा तो दूर में घाटा क्या हो रहा है, आराम से देख तो लोगे, इट्स ओके, पर वो क्या छोटा दिखेगा, क्या दिखेगा, बहुत दूर की बात कर रहा हूं, छोटा दिखेगा। तो ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो कोई पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आंखों के पास लेके आओगे तो एक मिनिमम डिस्टेंस आएगी जब ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखेगा और क्या दिखेगा, साफ। वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। ये पढ़िए। अच्छा 25 सेंटीमीटर हर इंसान के लिए होती है क्या? नहीं, ठीक है, नॉर्मली एवरेज निकाले गया कितनी होनी चाहिए, यहां पे हमें साफ दिखने वाला है। तो यह आता भी होगा, बहरहाल इसमें कोई बड़ी बात होगी भी नहीं, क्या वो जगह नहीं मिल रही, तो इसमें कोई दिक्कत। तो बड़ा माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स वो पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन, ये भी देखना पड़ेगा। विजुअल एंगल क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, कि ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल विजुअल एंगल कहलाता है, वो भी देखना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसकी डेरिवेशन किस प्रकार से आती है, उसमें केसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक बार आपकी फाइनल इमेज जो है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही होगी, और एक बार आपकी फाइनल इमेज क्या बन रही होगी, इन्फिनिटी पर। तो क्या होने वाला है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, कई बच्चों को तो ये नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन, जबकि 10th क्लास में था कि मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बिना माइक्रोस्कोप यानी बिना कॉन्वेक्स लेंस की मदद से जब मैंने देखा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, तो मैं इसे देख रहा हूं सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे अच्छा दिख रहा है, पर मेरे को इसकी इमेज और बड़ी देखनी है, और बड़ी देखनी है, तो मैं लेंस को लगाऊंगा, कॉन्वेक्स लेंस को, उसके बाद मैं एडजस्ट करूंगा, उसे आगे पीछे करूंगा, तो उसकी इमेज देखेगी। अब वो इमेज देखेगी, वो सबसे बड़ी कहां पे होगी, वो भी 25 सेंटीमीटर पे ही होगी, पर ऑब्जेक्ट वहां नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी जब दिखती है और उसी साइड जब दिखती है, सीधी जब ही दिखती है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। स्टार्ट करें क्या? तो बेटा माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए आपको जो नोट डालने हैं, तो नोट लिखिए, नोट नंबर पहला स्टार्ट कीजिए। नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला बेटा, नोट पहले ये कि मान लीजिए बेटा फिलो बड़े क्या कॉन्वेक्स लेंस, क्या है कॉन्वेक्स लेंस, बड़े प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है नजरे ऊपर, बड़ा ऑब्जेक्ट यहां रखा है, बता बेटा ये फोकस है, तो यहां पे भी क्या होगा, फोकस, बता लाइट आएगी सीधे फोकस से जाएगी, आवाज नहीं, बड़े एक बार क्या आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, आगे आगे कभी मिल सकती है क्या, नहीं, पर पीछे तो मिलेंगी, तो ऐसा बढ़ाओ, पहले ही बढ़ाए हुए, बड़ा जहां मिलेंगी वहां क्या बनेगी, इमेज वर्चुअली इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी, पर रियल नहीं है, रियल नहीं है। बड़ा वो अपराइट है या नहीं है, बिल्कुल अपराइट है, सीधी है, तो यानी सीधी इमेज मिल रही है। सीधी इमेज कॉन्वेक्स लेंस में जब भी मिलती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, अदरवाइज नहीं मिलती, देख लो 6 के केस, अदरवाइज नहीं मिलती। तो ये आपकी इमेज मिल गई। बड़े बताइए ये इमेज है, छोटा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या है, इमेज है। तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, यही काम क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, यही किसका काम होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। पर कितना बड़े करके दिखाना, कितने गुना बढ़ाना, यही तो है मैग्निफिकेशन। भाई पहले ऑब्जेक्ट था, फिर आपने लेंस रखा, आपकी आंखें ये रही, अरे हाँ ना बोलो, यानी ये ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिख रहा है, पहले कितना था, इसे लगाने के बाद कितना बड़ा दिख रहा है, तो वही तो है आपका। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी आंखें, कोई भी लेंस नहीं लगा, आराम से इसे देख रहे हो, दिख रहा है, पर जैसी लेंस रखा अब क्या है, ये नहीं, अब ये दिख रहा है बड़ा सा, तो लगाने के बाद कितना बड़ा दिख रहा है, कितने गुना बढ़ गया, कितने बड़ा उसकी इमेज दिख रही है, वही क्या मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई हो गया, क्या हो गया मैग्नीफाई, कितने गुना हुआ, कितने गुना बढ़ा, यही मैग्निफिकेशन होती है। बहरहाल इसके बारे में जानेंगे। पहले तो ये देखो, अगर आपको इमेज जो है सीधी बनानी, कैसे बनानी है, सीधी, तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां पे किसी को। बहरहाल जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यूओ, क्लियर है, और जहां इमेज बनेगी वी होती है, आपको पता ही है। बड़ा एक नोट तो ये आना चाहिए। दूसरा नोट क्या है, फील लो बड़ा, दूसरा नोट ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पता होना चाहिए, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल रहे हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। बड़ा माइक्रोस्कोप कुछ नहीं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या है, इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखा जिसकी मदद से जाएगा उसका नाम क्या होता है, माइक्रोस्कोप। बहरहाल कितना बड़ा करना है उसमें भी है, क्योंकि सिंपल भी होता है, कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखा सकता है, पर जो सिंपल होगा ज्यादा नहीं, थोड़ा गुना करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा गुना करेगा, बड़ा वासी आ रही तेरे को, बहुत गुना बड़ा करके दिखा सकता है, ये बात होगी। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कोई पूछे माइक्रोस्कोप,
तो एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बनाए। यह था अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल भी छोटा ही होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा ही होगा। तो याद रखना यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, छोटे। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल विच मैग्निफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों डिफाइन होती है इसकी। तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना ही काम है किसका, माइक्रोस्कोप। बहरहाल फील लो बेटा, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। एक ही लेंस होता है, उसमें दो नहीं होते, देखा भी होगा भाई पढ़ के ऐसे करके आए ना भैया। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या आपको ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को आपको बड़ा करके देखना और सेम साइज का देखना है, नहीं देखना, सेम साइड भी देखना है और बड़ा भी करना है, तो बताइए कहां रखेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सीधा देखना, उल्टा नहीं देखना। जब भी पढ़ते हो तो ऐसा थोड़ा उल्टा पढ़ते हो यार, सीधा। तो सीधा कब मिलता है, जब ये यहां पे हो। ये क्लियर होने चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं एक बात को। सीधा जब भी मिलेगा जब ये ऑब्जेक्ट का हो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अदरवाइज सीधा तो नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? तो बड़ा फील है, ये यहां बन गई इमेज, यही बनेगी, तुम्हें पता ही है। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गई। तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाया किसने, माइक्रोस्कोप ने। इस तरीके का नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। एक ही यूज करा इसलिए। कंपाउंड भी पढ़ते हो, कंपाउंड में दो होते हैं, कितने होते हैं, दो, जो कि पढ़ लोगे धीरे धीरे। तुम्हें नहीं आया भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, यह आ गया होगा। बेटा ये भी आ गया, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इधर बनेगी सीधी इमेज, उल्टी इमेज, ये भी आ गया होगा, सीधी ही देखोगे। ये एक लाइन से दो नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर फोकस भी क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? बहरहाल ये दो हो गए, कितने हो गए, नोट दो। बड़ा नोट तीसरा होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, वो दूरी जिसमें साफ साफ और बड़ा ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। कोई पूछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कहां दिखता है, 25 सेंटीमीटर में, साफ भी दिखे, उससे पास लाओगे तो भी धुंधला, दूर जाओगे तो भी बेकार, इंटेंसिटी कमी होगी, धुंधला भी छोटा भी दिखेगा। तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है क्या? पर ऐसा जरूरी थोड़ा हर इंसान के लिए 25 सेंटीमीटर, तुम्हें पता है कि डिफेक्ट भी होते हैं, हाइपर मायोपिया, ये सब पढ़े थे आपने छोटी छोटी क्लास में, उनकी बात हम नहीं करने वाले 10th क्लास में। बस ये देखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डी 25, स्मॉल डी मत लिख देना। किसे करेंगे, कैपिटल डी से। पहले बेटा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लपेटो, आ गया होगा लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा ये क्या चल रहा था कि नोट नंबर पहला, ऑब्जेक्ट को बड़ा भी देखना है और सीधा भी देखना है, तो ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दीजिए। माइक्रोस्कोप होता क्या है, छोटी चीज को बड़ा करके देखता है। बहुत बढ़िया है, छोटी चीज को तो हम ऐसी बड़ा करके देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप की बात कर रहे तो, है ना, पास लिया भाई, छोटी चीज को बड़ा करना है, ऐसे करके पास आ जाओ, बड़ा हो गया होगा। तो छोटी चीज को बड़ा करने का तरीका क्या है, पास आ जाओ, फोटो खींच लो, जूम कर लो। बहरहाल जूम करके ब्लर हो जाता, फट जाएगा, यानी फटना तो है ही। एप्पल का फोन क्या ना, वही फट जाएगा एक टाइम के बाद में, फटना तो है ही। तो हाँ, कहने का मीन सिर्फ इतना है, अगर छोटी, फटना तो जरूर है, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है, पास आ जाओ उसके, सब कुछ दिख जाएगा बड़ा बड़ा, दूर रहने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल पास आओ, फील लो। टॉपिक का आया नहीं आया, टॉपिक भी आएगा, वो भी आएगा तुम्हारा। बेटा देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, बड़ा कर दिया, सीधा भी दिख रहा है, तो ये जब भी हो सकता है ऐसा हो। कोई डाउट यहां पे किसी को? चुन्नी ले लेते फिर बढ़ाते, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का यहां पे? बड़ा इसके बाद में नोट नंबर 2 हो गए, नोट नंबर तीसरा डालें क्या? बड़ा नोट नंबर तीसरा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना भैया? आओ बड़ा नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा, बड़े लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? बड़े इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। कैसे करते हैं? बड़े स्मॉल डी यूज मत करिएगा, कैपिटल डी यूज करिएगा, ये मैं कह रहा हूं, 10th में भी करा होगा। बड़े ये जो होता है नॉर्मल इंसान के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी ये वो दूरी होती है जहां ऑब्जेक्ट आपको सबसे बड़ा दिखने वाला है और सबसे साफ दिखने वाला है। बहरहाल अगर इससे पास लेके आओगे धुंधला भी दिखेगा और दर्द भी होने लगेगा, इतना आसानी से देख नहीं पाओगे चीजों को। दूर लेके जाओगे तो वही दिक्कत आएगी, छोटा हो जाएगा, हमें तो बड़ा देखना है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो भाई ये ऐसी दूरी है जहां सब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा लिखते क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बड़े क्या है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट 25 सेंटीमीटर होता है। फिर लीजिए, मान लीजिए ये आंखें, ये क्या है, आंखें दिख रही है। अब बेटे क्या है, रोड, ठीक है, और भाई मान ले रोड, हाँ भाई ऐसे ही करके बैठा है, ठीक है, रोड है और ये आंखें, ठीक है, फील है इस चीज का, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस है, मैं तो मजाक में तौर पे कह रहा हूं, तुम तो यार सीरियसली आते हो, ठीक है। ये रहा,
अब फील है क्योंकि भाई ऑप्टिकल सेंटर आंखें ऐसी होती है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। मान ले यहां दूरी है 25 सेंटीमीटर, कितनी है? बड़े से नियर पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। यानी नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपको ऑब्जेक्ट साफ साफ दिख रहा है, उससे पास ले गए तो धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ये, और बड़ा भी दिखेगा। इससे दूर लेके आएंगे तो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट कितनी दूरी मिलता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पे। यानी इंसान साफ साफ यहां पे बिल्कुल अच्छा अच्छा देख सकता है। बहरहाल दूर कहां तक देख सकता है इंसान? फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी तक देख सकता है। हमें भी नहीं पता, हम तारों को भी देख सकते हैं, तारों से लाइट भी आ रही होती है। बहरहाल अगर लाइट मिल जाए तो उससे भी दूर देखेंगे। कई बुढ़े बच्चे होते हैं सर बहुत दूर तक देख सकते हैं, कई जगह तो दिखता ही नहीं है, बहरहाल वहां पे लाइट भी तो होनी चाहिए। अंधेरे में देखेगा तो कहीं दिखेगा नहीं, लाइट वाली ऑब्जेक्ट को देख सकेगा। तो लाइट वाला ऑब्जेक्ट कहीं भी देख सकता है, पर इन्फिनिट दूरी तक देखा जा सकता है इंसान के द्वारा। फील लो इस चीज का। मान लो यहाँ पे सुंदर कन्या खड़ी है, सुंदर कन्या, बड़े सुंदर कन्या यहां पे आ जाए, ठीक है। ठीक है बेटा पी लेना तू यार। हाँ, तो ये सुंदर कन्या है, ये भी सुंदर कन्या है। पी लो, जुड़ गया। बेटा किसने कहा चल रही थी? हमने कहा खड़ी हुई है, जरूर थोड़ा है। फील है ऊपर में। अरे बस कन्या ही तो है, क्यों हंस रहे हो? तेरे को कैसे बताया? गुड, वहां रजनीगंधा लिखा है बड़े वक्त। फील है बड़े, क्या है? कन्या है ना, बड़े आंखें ये। अब फील है यानी जब वो कन्या 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी तो एकदम अच्छी अच्छी दिखाई देगी, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। कन्या अच्छी है, बाल अच्छे, उसकी आंखें अच्छी है, लाइक मी, है ना, आंखें, ठीक है, आंखें, कन्या नहीं आंखें बोला। बहरहाल मजाक नहीं, तो उसकी आंखें अच्छी अच्छी हैं। तो जब वो यहां खड़ी है नियर पॉइंट पे, उसकी आंखें अच्छी लग रही तुम्हें, पर वही दूर जाती है तो अमरीश पुरी बन जाती है। क्या बन जाती है? यानी सन्नी लियोनी बिकम्स अमरीश पुरी, ठीक है। और उल्टा कर दो, अमरीश पुरी पास होकर सन्नी लियोनी बन जाता है, ऐसा ना होता है। यानी दूर था तो सन्नी लियोनी थी, पास आई तो अमरीश पुरी, सच्चाई पता लग गई। अब तुम्हें दूर से सच्चाई थोड़ा पता लगी, पास ले आओ उसे, दूर से तो और पटाखे पता नहीं क्या क्या लगते हैं तुम्हें, कपड़ा डालेगा उसके ऊपर। ले दूर से देखा तो सन्नी लियोनी लगी, पास आके देखा तो अमरीश पुरी ने। वास्तविकता और छलावा के बीच में अंतर प्रतीत हो रहा है। बात कपड़े की कहां हो रही है? आजकल लड़कियां भी पैंट और टी शर्ट पहनती है और लड़के भी पहनते हैं, तो है ना, बाल भी लड़के लंबे लगते हैं, सारा काम तो मेकअप का है। मान ले तेरी आंखों में दोष है, मान ले तू है, ठीक है, तेरे को दिख ही नहीं रहा कोई, तेरे को लग रही हो सन्नी लियोनी है, पास आई तब पता लगा भाई ये तो अमरीश पुरी था। यानी वास्तविकता और छलवा के बीच में एक अंतर प्रतीत होने लगा तेरे को। अब अंदर क्या है तेरे को क्या पता, सन्नी लियोनी है या नहीं है, फिर ले इस चीज का। तो वो 25 सेंट बाद में पता लग जाएगा, बारिश होगी जब। 25 सेंटीमीटर पहली बात तो ये। और जब वो फार पॉइंट देखे, कहां तक देख सकता है? इन्फिनिटी तक, उसे फार पॉइंट बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर पॉइंट? बड़ा, जहां तक हम ऑब्जेक्ट को साफ और बड़ा देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, कोई भी। बड़ा फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है बेटा। एक नोट नंबर क्या था? तीसरा, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये आंखें। अच्छा, आंखों के पीछे रियल में आंखें पता है ऐसी होती नहीं है। आंखें बताएं तुम्हें कैसी होती है? अब कहोगे ऐसी भी नहीं होती, ये तो बाहर वाली दिख रही है, अंदर गुप्चे में खोपड़ी में घुसा होता है, ठीक है, ये खोपड़िया होती है, और ये बाहर होती है, ठीक है, सारा काम इसी का होता है। ये तो खोपड़िया होती है। अरे हाँ ना बोलो, ये खोपड़िया में पीछे कहीं रेटिना होता है, रेटिना पे जाके इमेज बनती होगी, ये तुमने छोटी क्लास में पढ़ रखी होगी। विजुअल एंगल पढ़ेंगे पहले से, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज, पड़ी करना, पड़ी कर, तेरी मर्जी, केड़ा बच्चा। बड़े देखो, दोनों की आंखों से आंखें मिल रही हैं, कोई दिक्कत किसी को?
बेचारे इसकी आंखों की वही नहीं, डेस ही नहीं है, उनकी आंखों की फीलिंग फीलिंग, इसकी आंखों की फीलिंग कुछ नहीं, मजाक चल रहा है जीवन में। बड़े फील है। इसके आगे गए बड़ा नेक्स्ट है विजुअल एंगल। क्या है विजुअल एंगल? बड़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल एंगल? कोई पूछे क्या है? बड़ा ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। आंख पर एंगल बनेगा फिर इमेज बनेगी आंख के पीछे जाके रेटिना पे, यही होता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या मान लो सामने ये रहा, इसके द्वारा मेरी आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, इज कॉल्ड विजुअल। आई रिपीट बेटा दोबारा बोल दे, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इज कॉल्ड विजुअल। बेटा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही बनाए, इमेज भी एंगल बना सकती है, इमेज भी एंगल बना सकती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज दिखी, वर्चुअल इमेज ने कुछ एंगल बनाया होगा आंख पे, तभी तो पीछे आके रेटिना पे इमेज बनी होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया आंखों पे एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। पता लग रहा है? फील लीजिए बेटा, ऊपर देखिए बड़ा विजुअल एंगल। क्या विजुअल एंगल? बड़ा फील है। यहां पे क्या है? मान लो आंख, मान लो क्या मान लो आंख, ठीक है भैया मान ली। बड़े फील है, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं ऐसे। बड़े 1905 याद है? 1905 आइंस्टाइन जी पढ़ा ही होगा, बहुत बढ़िया। बड़े 1905 में ये कन्या है, कौन है? कन्या की एक ही आंख है, ठीक है बैठी है, ठीक है, और ये एक आंख है, ठीक है। आंख के बीच वाली पुतली काली काली होती है ना, जो भी होती है काली, सफेद आंख में काली पुतली है, लाइक भाई दोनों बैठे, क्या दिक्कत है? दीने दोनों जिंदगी अपनी। बेटा भेड़ा प्लस भेड़ा बिकम्स छोटे छोटे बोमर भेड़े, ये ले चीज का बेटा। बेटा बहरहाल ये मजाक की बात है, मजाक में ही रहने दो। बेटा एक बात आई नहीं आई, अब फील लीजिए। बेटा 1905 की बात है, 1900 जब इसकी हाइट इतनी बड़ी है और इस लड़की की उम्र 20 साल है। कितने साल है? 20 साल की लड़की 1905 में। समय बढ़ेगा, लड़की की हाइट बढ़ेगी, मान लो अब कोई मतलब बौनी है, कुछ बच्चे होते सर बौनी है, बड़ी नहीं रही। बेटा अब ये आ गया, बढ़ते बढ़ते लड़की पहुंच गई है। हाँ तो तू बड़ा नहीं हो गया, लड़की बड़ी भी हो गया ही, ठीक है। अब दुगनी होगी, मान ले तू इतना है, दुगना हो गया, ऐसा मान ले सिर्फ, ठीक है। बेटा 1920 मेगा कौन बोल रही है क्या? मेगा कुछ 1910 मान लेते, 1910 में 25 साल की हो जाएगी, ठीक है भैया। 1905 में 20 साल की, 1910 में 25 साल। कुछ दिन पहले एक लड़की को बोला था 25 साल की तो होगी, तो लड़की की कैलकुलेशन इतनी तगड़ी, इतनी उसकी तरफ क्यों देख रही है? मैं किसी और को बोला था तो हाँ, समझो। अरे बाल तो बनाने लड़की के, मैं सोच ही रहा था कोई लड़का बोलेगा, बस बेटा मत बोल, मान ले बढ़ गई है। बड़ा फील है, मत मान। बड़े क्या है, इसकी आंखों से ऐसे देख रहे हैं, आंखों से आंखें मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। देखो तो जब पाओगे इसकी आंखों में देखोगे, तो इसने इसकी आंखों में देखा, कुछ एंगल बना, क्या बना? θ1 बोला, क्या बोला? अच्छा तो रे जो आ रही है ऐसे रुक जाएगी, जाएगी आगे भी, ऐसे जाएगी यहां तक। बड़ा ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस यही तो है, तो एक और आएगी यहां से, बड़े ऐसे, बड़े एक यहां पड़ेगी, एक यहां पड़ेगी, बड़े ए, और ये क्या है? बी, है ना भैया। तो ए भी है इमेज, ए भी क्या है? इमेज, यानी ए बी वाली इमेज दिख रही है क्या? ये ए बी पर एक भी इमेज बनी है। मान ले वो लड़की बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी, या फिर कोई दूसरा इंसान यहां पर है। बेटा ये अगर आंखों में देखेगा कुछ ऐसे देखेगा। बेटा इसकी वजह से जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? θ2। बेटा θ2 बड़ा है, θ1 बड़ा है, θ2 इज मोर देन θ1। बड़ा फिले लाइट जो है ऐसे आएगी, ऐसे नीचे गिरेगी यहाँ पे। बड़ा सी मान ले, क्या मान ले? सी, तो बड़ा इमेज ये बनेगी उस वक्त, दिख रही है? बड़ा नेक्स्ट वाली इमेज क्या है? बड़ा बी सी इमेज है। बताओ इमेज कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। ऐसे लिख ले यहाँ पे, θ1 ये, θ2 इधर लिख ले, ठीक है। θ2 बड़ा था। बड़ा जिसका एंगल बड़ा आंख पर बना, उसकी इमेज भी बड़ी, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल अगर बड़ा होगा तो इमेज भी बड़ी होगी। या फिर उल्टा कर दे, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो एंगल भी बड़ा होगा, एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट भी बड़ा होगा। कुछ भी बोल सकता है, हाँ ना बोल भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है, इसकी वजह से जो आंख पर एंगल बना, वो एंगल छोटे वाले की वजह से बड़ा है, कंपेयर करें तो अगर एंगल बड़ा तो इमेज भी बड़ी बनी है। इतना क्लियर है क्या? तो एक बात तो ये आनी चाहिए। अच्छा फील लो, डॉट मार के डंडी पकड़ना आता है क्या?
बेटा फिर इस वाली लाइन पे डॉट मार डॉट मार डॉट मार, यहाँ पे डॉट आएगा बेटा, ये डॉट मारेगा यहाँ आएगा। बता ये एंगल कितना होगा? θ2 ही होगा। अरे यहाँ ना बोल भाई, बेटा ये θ2 है तो ये भी θ2 इक्वल होंगे। बड़ा फिर ये कितना है? डॉट मार के डंडी, तो जिस लाइन पे डॉट पड़ा उसे सीधा पकड़, ये यहाँ पे आ रहा है कहीं पे ले लो। बड़ा ये दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है, बड़ा ये एंगल कितना है? θ1। बड़ा दोनों इक्वली होंगे। अब ये मत बोलिए सर यहाँ बनाया तो दूर बना दिया, मेरी मर्जी मैं यहाँ पे बनाऊँ आगे बनाऊँ। अरे हाँ ना बोल भाई, लाइन वही होनी चाहिए हिंदू, क्लियर है क्या? तो बेटा कहने वाला है ये एंगल जितना उतना ही एंगल, ये एंगल है उतना ही वो। तो अगर एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट भी बड़ा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो एंगल भी बड़ा रहा होगा। नहीं आया तुम्हें? और यहां पे पता लग रहा है अगर एंगल ज्यादा बन रहा है तो उसकी इमेज भी बड़ी ही होगी, तो इसलिए लिखा अगर एंगल बड़ा तो इमेज भी बड़ी। क्लियर है क्या? तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजुअल एंगल? बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, यानी द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल एट आई पे। क्लियर है क्या? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। बड़ा क्या है? बड़ा विजुअल एंगल क्या है? विजुअल एंगल बड़ा कोई भी चीज बड़ी दिख रही है अच्छी बात है, पर ज्यादा बड़ी दिखेगी तो ब्लर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुर्ज खलीफा देखा कभी? एक लड़की ने कल देखा था, हाँ लास्ट क्लास में एक लड़की ने बुर्ज खलीफा देखा, कह रही वो मेरा बुर्ज खलीफा, मैं उसकी बुर्ज खलीफा, हम दोनों के छोटे छोटे कई सारे बुर्ज खलीफा। तो अब वो कहती है दूर से बुर्ज खलीफा देखा तो अच्छा दिख रहा है, पास जाके देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा दिख रहा है, बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा दिख रहा है, नीचे बैठ के देखेंगे तो भी बहुत बड़ा दिखेगा। क्योंकि भाई एक बात है, बुर्ज खलीफा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे करके जा रहे हैं, तो ऐसे देख करके देखेगी ना, और दूर से देखेगी तो बुर्ज खलीफा दिख जाएगा। और दूर से देखेगी एक और बेनिफिट है, ज्यादा देर तक देख सकती है, पास से देखेगी तो दर्द होने लगेगा आंखों में, देख नहीं पाएगी ज्यादा देर तक। समझ रहे हो? तो यहां से क्या शिक्षा मिली? शिक्षा ये मिलती है दूर से देखो, ज्यादा पास से देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, दोष हो जाएगा दोष। बहरहाल बढ़िया आगे क्या? चलिए भैया, तेरा बुर्ज खलीफा, उसका बुर्ज खलीफा, बिकम छोटे छोटे बहुत सारे बुर्ज खलीफा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बुर्ज खलीफे, वाह। ऊपर देखे भाई, मजाक नहीं। बड़े एक बात होगी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। बड़ा अगली बात ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है रियल में मैग्निफिकेशन मीन्स क्या है, पता तो होना चाहिए। तो बड़ा पहले देख लो मैथमेटिकल टर्म्स में नोट नंबर कौन सा है? पांचवा। बेटा मैग्निफिकेशन क्या है? बेटा मैग्निफिकेशन होती है बेटा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। बहरहाल ये फॉर्मूला होता है, पर पूरा डिटेल में लिखे तो क्या होता है, उसका मतलब देखें तो क्या होता है, सारी चीज देखोगे। तो बेटा मैग्निफिकेशन क्या लिख दिए? एम से डिनोट कर दो। बेटा होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, ऑन द आई when the object is at least distance of distinct vision, यानी d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे। इन दोनों का रेशियो क्या होता है? मैग्निफिकेशन। पर ये फील थोड़ा है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, एक एक चीज पता होनी चाहिए ना किस प्रकार से। तो इसे लिखते हैं कैसे? इसे लिखते हैं बीटा बाई अल्फा, ये लिखने का तरीका होता है। पर अभी भी नहीं आया बढ़िया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा। तो बेटा सुनिए, ध्यान से देखिएगा, बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया आंख पर एंगल, बेटा अगर अल्फा नहीं आएगा और बीटा नहीं आएगा तो ना तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, ना सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा, ना टेलीस्कोप आएगा। यानी अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आपको टेलीस्कोप समझना है तो आपको बीटा और अल्फा के बारे में पूरी नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा। इतना आसान नहीं है अल्फा बीटा को समझना, सोना आसान होता है, बहुत आराम से सो सकते हो, पर समझना बहुत मुश्किल होता है ना भैया। मन तो कर रहा है क्या बताऊं इससे, आया नहीं आया तुम्हें? बेटा फिर लो बीटा बाई अल्फा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। तो बेटा ऑब्जेक्ट के द्वारा, बेटा कोई इंसान दिन में सोए इसका मतलब ये थोड़ा रात में नहीं सोया हो। अब सोता तो मैं भी नहीं हूँ, 72 घंटे से शायद मैं 2.5 घंटे सोया हूँ, 2.5 घंटे, 72 घंटे में 2.5 घंटे सोया हूँ। पैसों की भूख बोलते हैं। ये देखो कह रही है 72 कितने होते? 72। बेटा मेरे को इंग्लिश भी पता है, हिंदी भी पता है,
तो हिम्मत पता होनी चाहिए तुम्हें। बात करते हैं 99 पता, 100 पता है? रुपया होता है ना 100 रुपया, इसलिए पता है। बात कर 72 रुपए की कौन बात करता है? 100 की 1000 की बात कर, पता है? बात करती है। तुम लोगों की वजह से देश हमारा बिगड़ रहा है। 72 रुपए की कीमत ही नहीं है। बड़ा बड़ा अल्फा, बड़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? ध्यान से सुना, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल बिना माइक्रोस्कोप के, बिना माइक्रोस्कोप के जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, वो लिखना आता तुम्हें? तो बड़ा अल्फा ये है। अभी लगेगा मजाक है, पर यकीन मानो मैंने बोल दिया ये नहीं आया तो तीनों डेरिवेशन नहीं आएंगी, और ये नहीं आया तो डेरिवेशन नहीं आएगी, और ये डेरिवेशन नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। कई बच्चों को सीधा डेरिवेशन करनी है, पहले ये तो समझ लो। बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल बिना माइक्रोस्कोप के, और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होनी चाहिए? 25। फील लेना इस चीज का। मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट रखा है, दिख रहा है क्या? यहां पे क्या है? कोई भी लेंस नहीं रखा, कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं रखा, उसके बिना मैं अपनी नॉर्मल आई से देख रहा हूं। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट जो मेरी आंख पर एंगल बनाएगा, पर ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसके द्वारा जो मेरी आंख पर एंगल बनाया जा रहा है वो अल्फा कहलाएगा। वो अल्फा, पता लगा मैंने क्या बोला? बेटा ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मैं कह रहा हूं, और रखा ही होना चाहिए। तो इसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल वो क्या कहलाएगा? अल्फा। बीच में कोई भी लेंस का यूज नहीं करना, तब की बात हो रही है। जब भी अल्फा की बात करोगे तो अल्फा की कैलकुलेशन में, अल्फा की कैलकुलेशन करते वक्त माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया जाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी अल्फा की कैलकुलेशन करोगे उस वक्त माइक्रोस्कोप का कोई भी रोल नहीं होता। अल्फा की कैलकुलेशन करते टाइम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो बड़ा क्योंकि बात करें बिना माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है? अल्फा मींस वो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा? बिना माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट को आप कितना बड़ा देख सकते हो, कितना बड़ा दिख रहा है, वो है अल्फा, बिना माइक्रोस्कोप के। तो जब भी अल्फा की बात होगी उस वक्त माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते, यानी बिना माइक्रोस्कोप के, बिना कॉन्वेक्स लेंस के आप क्या बात कर रहे हो, आपको क्या दिख रहा है उसकी बात हो रही है। जब लगाओगे तो बड़ा दिखेगा, उसकी बात ही नहीं हो रही। बिना लगाए क्या दिख रहा है उसकी बात कर रहा है अल्फा। समझ में आ रहा है? बड़ा फील लेना जरूर है। जब आपने यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेंस नहीं लगाया, तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पता लग रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा नहीं दिख रहा, वो सब देखना है। कहां होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे ही सबसे बड़ा दिखता है, मैं कह रहा हूं। तो अल्फा की कैलकुलेशन करते टाइम माइक्रोस्कोप का कोई रोल नहीं होता। करते टाइम माइक्रोस्कोप का कोई भी रोल नहीं होता है, यह आना चाहिए। अल्फा के में एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, टोटल 4 पॉइंट होते। कितने होते हैं? 4। धीरे धीरे एक एक आएगा। बड़े ये बोल द्वारा के ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल बिना माइक्रोस्कोप को, और ऑब्जेक्ट का रखा होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अच्छा 25 ही क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे साफ और सबसे बड़ा दिख रहा है, इसलिए होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब भी अल्फा की बात होगी उस वक्त माइक्रोस्कोप की बात नहीं, क्लियर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी अल्फा की कैलकुलेशन करोगे उस वक्त माइक्रोस्कोप का यूज नहीं होता। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो बिना लेंस के देख रहे हो, तो उस वक्त क्या देख पा रहे हो रियल में? जब आपने कोई भी लेंस का यूज नहीं करा तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में क्या देख पा रहे हो? वो जो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पे एंगल बना रहा है वो क्या? अल्फा। क्या है? बहरहाल जब आप लेंस लेके आओगे तो उसकी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, उसके द्वारा एंगल बनेगा, वो भी चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो अलग चीज है, वो बीटा है। वो क्या है? तो अल्फा की बात करेंगे तो उस वक्त माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रही, पर जब बीटा की बात करेंगे तो क्या आएगा? लेंस आएगा। क्या आएगा? लेंस। फील है बेटा, ये दिख रहा है आपको? ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल इसको अल्फा, पर हमें बीच में लेंस ले आया। क्या लिया? लेंस लेके आया, इसे एडजस्ट करा। इसकी इमेज जो है सीधी देखनी, क्या देखनी है? सीधी जब ही देखेगी जब ये इसके पास में हो। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा मेरे को क्या, बीच में लेंस लेके आया और इसकी इमेज मेरे को सीधी देखनी है। सीधी कब दिखेगी? जब ये इसके पास में हो, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो इसकी इमेज बन रही है। और इमेज सबसे अच्छी कब बनेगी? जब वो इमेज कहां हो? 25 सेंटीमीटर पे हो। अरे कोई भी चीज अच्छी कब दिखती है? जब 25 सेंटीमीटर पे हो। तो मैं कह रहा हूं पहले से बिना उसके देखा, फिर मैं ये लेके आ रहा हूं, ऐसे करके लेके आ रहा हूं, इसे एडजस्ट करा, आगे पीछे करा। आगे पीछे करने के बाद मैंने एक टाइम ऐसा मिला जब इसकी इमेज सीधी मिल रही है और बड़ी मिल रही है।
समझ में आ रहे? तो वो इमेज सबसे अच्छी कहां मिलेगी? जब वो इमेज कहां बन रही हो? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही हो। तो मैं नहीं आया, नहीं आया यार, झूठ बोल लिया, पक्का आ गया? अब फील लो थोड़ा और। बड़ा ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा लेंस, इसे एडजस्ट करा, पास लेके आया, इसकी इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी बन गई, अच्छी बात है, बनने दो। उसके बाद आपको ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट को आपने लेंस के पीछे प्लेस कराए और लेंस के पीछे ने आपने आंख को प्लेस कराए, तो आप देख किसके रहो? इमेज को। तो इमेज के द्वारा आपकी आंख पर बनाया गया एंगल, आई रिपीट, इमेज के द्वारा आपकी आंख पर बनाया गया एंगल इक्वल बीटा। जब बीटा की बात करो तो उस वक्त लेंस का यूज करा है, जब अल्फा की बात करो उस वक्त लेंस का यूज नहीं करा। ये क्लियर होना चाहिए। तो फिर लो दोबारा देख लो एक बार, लास्ट बार। अगर ये नहीं आएगा ना तो तीनों डेरिवेशन नहीं आएंगी और कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा सिंगल भी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बड़ा फील है, ये क्या रखा है? ऑब्जेक्ट क्या रखा है? इस वक्त मैंने कोई लेंस लगाया बीच में नहीं, और ये ऑब्जेक्ट क्या रखा है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, सबसे बड़ा यही दिखता है। तो मैं कह रहा हूं ये आपका ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा दिखेगा यहाँ पे 25 पे, आराम से दिख रहा हूं, मस्त दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूं इसके द्वारा जो आंख पर बनाया गया एंगल है वो क्या? अल्फा। इस वक्त माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करा, ये क्लियर होना चाहिए। फिर मैं बीच में क्या लेके आया? माइक्रोस्कोप लेके आया। फिर मैंने क्या इसे एडजस्ट करा, किस तरीके से एडजस्ट करा कि इसकी जो इमेज है वो सबसे अच्छी दिखे, बड़ी दिखे, सीधी दिखे। वो कब दिखेगी? जब ये ऑब्जेक्ट क्या हो इसके बहुत पास में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो उधर बनेगी। तो मैं कह रहा हूं इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, तो जब इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल की बात कर रहा हूं तो उस वक्त बीच में क्या है? लेंस, माइक्रोस्कोप उस वक्त है, तभी तो इमेज बनी यार। तो वो इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल मेरी आंख पे, वो क्या कहलाएगा? बीटा। तो जब बीटा की बात हो रही है तो माइक्रोस्कोप आगे, जब अल्फा की बात हो रही है तो माइक्रोस्कोप नहीं आ रहा। ये क्लियर होना चाहिए, कट क्लियर है ये? अभी रुके तो बेटा ये क्या? बीटा क्या है? इमेज के द्वारा, इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया, आइस पर बनाया गया एंगल, वो तो लिख लोगे। अब रुको जरा बेटा, एक और चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन? अभी तो ये बताया ही नहीं, ये तो अल्फा और बीटा बताया, मैग्निफिकेशन क्या होता है? बड़ा फील है ना। पहले क्या है, मेरा लेंस नहीं है, उस वक्त ऑब्जेक्ट को देखा, इतना बड़ा दिख रहा, अच्छी बात है। पर जैसे मैं लेंस को लेके आया यहाँ पे तो इमेज जो है बड़ी होगी। तो ऑब्जेक्ट पहले इतना था, अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो और ज्यादा बड़ी बनी है, तो पहले के मुकाबले कितना बड़ा हो गया, यही तो है मैग्निफिकेशन। पहले के मुकाबले कितना बड़ा हो गया, वही तो है मैग्निफिकेशन। नहीं आया तुम्हें यार? नहीं आया, बिल्कुल डिफरेंस। पहले भाई इतना बड़ा है, जब लेंस लगाया तो वो इतना बड़ा हो गया, तो कितना बड़ा हुआ, कितने टाइम्स गुना हो गया, कितना टाइम्स बढ़ गया, वही क्या है? मैग्निफिकेशन। यानी पहले इतना था, अब इतना हो गया, मैग्नीफाइन हो गया ना। नहीं आया तुम्हें? तो बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, वही है क्या? वो कितना बड़ा हो गया, इन दोनों का रेशियो बता देगा। पहले इतना था, फिर इतना बढ़ गया। फिर लो, इस वक्त आपने कोई भी लेंस का यूज नहीं करा, कोई रियल में हाइट होगी, जब ये लगाया तो इमेज बहुत बड़ी होगी, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, वही तो है मैग्नीफाइन, कितने गुना बढ़ा दिया। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन? रेशियो किस तरीके से बता रहे कि बिना माइक्रोस्कोप के ये है, माइक्रोस्कोप लगाया तो वो हो गया, वो हो गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। ये इमेजिनेशन में क्लियर होना चाहिए, मेरे हिसाब से आ रहा होगा तुम्हें, पक्का आ रहा है? बड़ा अल्फा पे 4 पॉइंट होते हैं, कितने होते हैं? 4। मैंने 2 लिखवाए, एक ये और एक ये। एक और पॉइंट है, ये क्या लिखवाए कि अल्फा की जब कैलकुलेशन करेंगे ना, उस वक्त आपका किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इसका मतलब क्या है? ये अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। फिर लो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब मैं कह रहा हूं मेरे को अल्फा कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ के बताओ, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखूंगा? 25, फिक्स है। अल्फा कभी भी कैलकुलेट करना है ऐसे ही होगा, ये क्लियर होना चाहिए। बड़ा था ये डी है या नहीं है? बड़ा आंख पर बनाएगा एंगल, जो बनाएगा वो क्या कहेगा? अल्फा। ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो आंख पे जो एंगल बनेगा अल्फा ही बनेगा। तो यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस अल्फा निकाल लो। इस वक्त कोई लेंस लगा है? नहीं, कोई लेंस नहीं लगा, ये क्लियर होना चाहिए। ये माइक्रोस्कोप का कोई पार्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अब फिर लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि विदाउट माइक्रोस्कोप के आप ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है? अल्फा मींस क्या? अल्फा मींस विदाउट माइक्रोस्कोप आप ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख सकते हो। देख सकते हैं, बड़ा मजाक नहीं हो रहा है, देख सकते हो। वो ऐसे लिखते हैं क्या? वो मान ले, वो हो जो भी होता है तेरा, तो आप बिना माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख सकते हो। अल्फा मींस ये, माइक्रोस्कोप का रोल ही नहीं हो रहा। क्या लिखा है? सीधे सीधे लिखा क्या है? अल्फा मींस क्या? विदाउट, बिना माइक्रोस्कोप के आप ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख सकते हो। तो इसमें माइक्रोस्कोप कहां है भाई? कितना बड़ा देख सकते हो आप ऑब्जेक्ट को? सबसे बड़ा जब देख सकते हो ऑब्जेक्ट का रखा हो 25 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लो एक और पॉइंट, 4th अल्फा, आप ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा जब देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट
25 सेंटीमीटर पर रखा हो, खड़ा हो, जो तुम्हें करना कर लो। बेटा पेपर में आएगा ना ना ना, कभी जिंदगी में नहीं आता ये सब। बस एक बात है, अगर ये नहीं आएगा तो आपकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे। इतना आगे आएगा, ठीक है। लास्ट बार बोल देता हूं, दोबारा सुन लो बेटा। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। इस वक्त कोई भी माइक्रोस्कोप का यूज, लेंस का स्कोप नहीं करा, आराम से इसे देख रहे हो। तो मैंने कहा इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो तो सबसे अच्छा दिख रहा है, क्लियर। तो उसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर मैंने कहा बीच में क्या लिया है? लेंस। तो मैंने कहा इसे एडजस्ट करा, इस तरीके से करा कि इसकी इमेज जो है वो सीधी दिखे। और सीधी कब दिखती है आपको पता है, वो सीधी दिख रही है। तो इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल स्क्वायर बीटा, ये भी क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने कहा पहले ऑब्जेक्ट है, जब मैंने ऐसे करके देखा तो इसकी इतनी बड़ी हाइट है। फिर मैं जब ये लेके आया तो मेरे को उतना बड़ा दिख रहा है। तो भैया पहले इतना था, अब उतना दिख रहा है। कितना गुना मैग्नीफाइन हो गया, कितना गुना बड़ा हो गया, ये क्या है? मैग्निफिकेशन। तो ये दोनों रेशियो को क्या बता रहे हैं? ये दोनों का रेशियो ये बता रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट इतना था, अब उसकी इमेज इतनी बड़ी दिख रही है। तो यानी एनलार्ज कितने टाइम्स हो गया, यही तो है मैग्निफिकेशन, ये बता रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं। तो मैं इन्हें सिर्फ इतना कहा, जब भी मैं अल्फा की बात करूंगा, जब माइक्रोस्कोप की बात नहीं करूंगा, कोई भी लेंस की बात नहीं करूंगा। अब बहरहाल जो आगे की बात हो रही है उसका सारा खोपड़ी के अंदर जो खेल रहा है वो तो रियल में एंगल बनेगा, एंगल के बाद पीछे रह जाएंगी वो इमेज होने की रिटर्न है, वो तो सब बल रहा है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। क्लियर है क्या? इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चाहिए, बेसिक लपेटो। बेटा एक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन, क्लियर होगी क्या? बेटा बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी जब भी अल्फा की बात होगी उस वक्त आपकी माइक्रोस्कोप की बात नहीं करनी है, नहीं होगी, क्लियर होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो बेटा इसे कराने के बाद में सिंपल माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बेटा माइक्रोस्कोप में हम दो पढ़ने, एक पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। को बच्चे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, अच्छी बात है, दिखाने दो। बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है, उसे भी दिखाने दो। टेलीस्कोप भी आएगा फिर, है ना भैया? मिटो दे से, चलो बड़ा टेलीस्कोप भी आएगा, माइक्रोस्कोप भी आएगा, दोनों हैं, दोनों पढ़ते हैं। बड़ा टॉपिक डालो सिंपल माइक्रोस्कोप। बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो वही माइक्रोस्कोप जो पंडित जी आपको देख के भविष्य बताते हैं, बहरहाल उन्हें खुद का पता नहीं है, तुम्हारा जरूर बताएंगे। समझ रहे हो? आगे पीछे करके पेपर चलाते थे छोटे में, वही है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जस्ट कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है और आंखों के बहुत पास रखते हैं उस लेंस को। फील लो बेटा, बड़े क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। बड़े बताएं, सुने जरा कि आप देखना क्या चाहते हो बड़ा किसी चीज को? कोई चीज बड़ी और साफ कब दिखती है? जब वो 25 पर रखी हो, ये क्लियर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इमेज बनेगी वो इमेज सीधी देखनी, उल्टी देखनी। भाई ऐसे करके अभी कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है तो सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है? सीधा। अब उल्टा देखोगे थोड़ा, सीधे देखना है ना भाई, तो सीधा कैसे दिख सकता है? बहरहाल वो इस तरह से डिजाइन कर जाते हैं, उनकी फोकल लेंथ छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, ठीक है। अब ये सीधा कैसे दिखेगा? सीधा जब दिखता है जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत क्या हो पास, बड़ा भी दिखेगा और सीधा भी दिखेगा, हाँ ना बोल भाई? तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो बेटा बनाते पहले डायग्राम। बेटा फिर ये लेंस है, क्या है? लेंस। बेटा ये फोकस है, इतना ही यहां पे ले लो। बेटा ये भी क्या है? फोकस। बता बेटा यहां पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। पता लग गया यहाँ क्यों लिया है? हाँ तो बोल दो यार, झूठा झूठा। चलो भाई, बेटा ये क्या है? लाइट आई, रे आई। बेटा रूल्स आपने पढ़ी रखे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऐसे आएगी, आगे कभी आके मिलेगी नहीं। पता कहाँ मिलेगी? पीछे। मान ले यहाँ मिल गई। बेटा यहाँ क्या बन गया? इमेज। क्या बन गया? इमेज। बेटा इसका नाम ले ले ए बी। क्या ले ले? ए बी। इसका नाम ले ले ए डैश और बी डैश। अच्छा ए डैश ऊपर क्यों आया? क्योंकि जैसे ऐसा था वैसी बनी सीधी, उल्टी बनती तो चेंज हो जाता, सीधी बनी है ना भाई, इसलिए ए आए तो ए डैश, बी आए तो बी डैश, बी डैश नॉट बी, बी डैश। बता ये क्या है? आपकी इमेज। तो इसके द्वारा आंख पर बनाया गया। अच्छा आंख यहां होगी, पता ही ना आपको? अरे फील लो भाई, अगर बात करें तो पहले ये ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये बीच में लेंस होगा, फिर मेरी आंख होगी। तो आंख ये रही, लेंस ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। ऐसे तो होता भाई। बट ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है और ये मेरी आंख है, तीनों चीज होगी। तो आंख तो लेंस के पीछे होगी ना, लेंस के आगे थोड़ा होगी। इतना क्लियर है क्या? अब फिर लीजिए, इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, मतलब यह आपको पता वर्टिकल अपोजिट एंगल टू ईच अदर, भाई इक्वली होंगे वहां। भाई अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ऐसे आंख बनाई थी, भेड़ा बना के ये एंगल बना था, मैंने कहा दिस इज इक्वल टू दिस, डॉट मार के डंडी, डॉट मार के डंडी, वो तो इक्वली होंगे ना। तो भैया आंख के अंदर तो फाड़ के देखोगे ना कितना बड़ा एंगल बन रहा है, पर आंख के बाहर तो बना सकते हो एंगल। बड़ा फील नहीं, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज ये बन गई, अच्छी बात है, सीधी भी बनी है, पर कितनी बड़ी बनी, कितना एंगल बनाया, कैसे पता लगेगा? बीटा बना दो यहाँ पे,
इसके द्वारा बनाया गया आंख पे एंगल, ये रहा बीटा, दिख रहा है क्या, ये बीटा। याद रखना जब भी अल्फा की बात, यहां पे अल्फा की बात करूंगा ही नहीं मैं, क्यों, क्योंकि बीच में लेंस है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर ये यहां पे एक अल्फा एंगल बना दो, तो बेटा डैश कहलाओगे। इतनी देर से एक ही बात बता रहा था कि लेंस का यूज करना ही नहीं है अल्फा के लिए। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां पे यहां से एक एंगल अल्फा बना दो, क्यों बना दो, मैंने क्या कहा था कि जब भी अल्फा की बात होगी माइक्रोस्कोप की बात वो अलग है, जब ये नहीं होगा तब की बात होगी अल्फा की। क्लियर है क्या? तो यहां बीटा आएगा, क्या आएगा, बीटा। यानी पहले आपको ऑब्जेक्ट था, लेंस लगाया, उतना बड़ा हो गया, मैग्नीफाइन हो गया, कितना गुना बड़ा हुआ वही मैग्निफिकेशन है, उसके द्वारा जो आंख पर एंगल बनाया वो बीटा है। क्लियर है क्या? ये बीटा कैलकुलेट करो तो आंख पर वाला एंगल भी पता लग जाएगा कितना बड़ा, कितनी बड़ी इमेज बन रही है, क्योंकि उल्टे ही होंगे ना यार। बहरहाल अभी आगे देखो, बड़ा ये बीटा हो गया। अब आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है कि मैग्निफिकेशन है कितनी, तो फिर लो कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन। बड़ा बताइए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा बीटा बाई अल्फा, बड़ा इक्वेशन 1। अगर आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बीटा और अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बड़ा इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए। बताओ भाई कैलकुलेशन क्या होगी पहले, बड़ा कैलकुलेशन फॉर बीटा, कैलकुलेशन फॉर, फिर कैलकुलेशन अल्फा के लिए, और दोनों वैल्यू निकाल के डाल दोगे आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जो भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा वो। क्लियर है? वो हमेशा वही रहने वाला है। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ यार, पक्का आ गया है क्या? तो बेटा एक बार बीटा कैलकुलेट करो, एक बार अल्फा। अभी बताओ जब मैं बीटा की कैलकुलेशन करूंगा तो लेंस का यूज करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा, यानी यहीं से आएगा। पर जब अल्फा की कैलकुलेशन करूंगा उस वक्त लेंस का यूज नहीं करूंगा, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मैं वही बोल रहा था। फिर लो बेटा कैलकुलेशन फॉर बीटा, कैलकुलेशन फॉर बीटा। बता भाई बीटा की बात करें, बीटा का ये दिख रहा है तो यहां पे बना लो। बड़े एक ट्रायंगल में यहां ले रहे हो, देखो वहां दिख रहा होगा ए डैश बी डैश, दिख रहा है क्या? बड़े ये बी डैश है और ये क्या है, ए डैश। बड़ा आगे बताओ यहां कहीं ऑब्जेक्ट था आपका, बड़े ऑब्जेक्ट क्या था, ए और बी। यहां से लाइन ऐसे आ रही थी, यहां से लाइन ऐसे आ रही होगी, अरे हाँ ना बोलो, यहां डॉटेड होगी, नहीं आया तुम्हें यार, कोई दिक्कत यहां पे किसी को? यहां पे डॉटेड दिख रही है। बड़ा फील ले, ये एंगल कितना बताओ मेरे को, बीटा। बड़े ए बी है, ए डैश बी डैश है। बड़े ये डॉट मार के डंडी तो आती होगी, चाहे एंगल यहां बात करो चाहे यहां बात करो, हर जगह बात करो, वो तो तुम बताइए। फिर लो बड़ा अगर बीटा निकालें तो ये तो बड़े ट्रायंगल है दिख रहे हैं, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, कौन सा, tan बीटा। फिर ले बड़े ये ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट तो पता होगी ना हमें, हाइट मान लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ है, कितनी है, एच ओ। अभी कितनी दूरी पे लगा वही पता होगा, यू ओ, कितना मान लिया, यू ओ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हाँ ना भैया, फिर लीजिए इस चीज को। तो मैंने कहा ये बेटा ओ था, ये मेरे का था यू ओ, क्या था, यू ओ, ये मेरा क्या है, एच ओ, और ये क्या है, एच ई, ये एच आई ले लो, एच आई। अरे हाँ ना बोलो भाई, इमेज, हाइट ऑफ द इमेज ये रही, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये रहा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये रहा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बड़ा ये होता है मेरे को बीटा निकालना है तो ये tan बीटा का इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें बताओ tan बीटा क्या बताओ, tan बीटा। फिर लो बड़े बताएं ये ए बी है, ओ है, ए डैश है, बी डैश है, ओ है। बीटा निकालने के लिए कोई भी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूं कोई भी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर हम जो है वो ए बी ओ ट्रायंगल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एच ओ भी पता होगा हमें और यू भी पता होगा। क्लियर है क्या? अरे वो तो पता ही नहीं है, ये पता है ना मैं तो, अरे हाँ ना बोलो, तो जो पता है वहीं से तो निकालोगे चीजें। तो मैं कह रहा हूं इस वाले ट्रायंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, पर हम लोग इस वाले का करेंगे क्योंकि मैं एच ओ पता होगा, रियल में ऑब्जेक्ट पता है ना। फिर हम क्या करने वाले, कैलकुलेशन फॉर बीटा, मतलब पहले tan बीटा निकालो। क्या निकालो बता, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, इन ट्रायंगल ए बी ओ। बड़ा बता परपेंडिकुलर कितना है, बड़ा है एच नोट है, बेस कितना है, पूरी वैल्यू लिखो। बड़ा पहले ए बी लिखो, फिर क्या लिखो, बी ओ। बता ए बी कितना है, एच नोट, ये कितना है, यू नोट। बड़े tan बीटा जो है कितना है, बड़ा एच नोट बाई यू नोट। पर रुको जरा, बड़े बताइए कि टॉपिक क्या चल रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। बड़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने का काम होता है। तो ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है, तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी हाइट भी क्या होगी, अगर उसकी हाइट छोटी होगी तो उसके द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल भी क्या होगा, एंगल छोटा ही होगा ना। तो मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आपका यहां पे छोटे ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है लेंस की मदद से, तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट भी छोटी होगी, तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल भी क्या होगा, छोटा। तो ये बीटा जो है बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर बीटा बहुत छोटा है तो बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल बोलेंगे। अगर बीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा, तो ये बीटा बन जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एच नोट बाई यू नोट। ये आता है जो कि नॉर्मल सी बात होती है। इक्वेशन बीटा गया, अब निकालना अल्फा। क्या निकालें बेटा, अल्फा की कैलकुलेशन करते वक्त
लेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी इस वाले डायग्राम का इस्तेमाल ही नहीं होगा अल्फा के लिए। हो सकता है आपको भाई बुके देखोगे, बुकों में क्या है, ऐसे दिखा रखा होगा कि ये यहाँ है तो इसे सुपर इंपोज करके यहाँ बना रखा होगा, ऐसे दिखा के जितनी बड़ी हाइट है यहाँ दिखा होगा, पर यहाँ से एक लाइन खींच के अल्फा बना दिया गया होगा। ठीक है भैया, तो वो तरीका बच्चों को समझ में नहीं आया, बहरहाल वो सही है। ठीक है, सुपर इंपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुपर इंपोज दिखा रहे हैं वहां पे। ठीक है, पर वो जब दिखा रहे हैं तो वो लेंस को मान नहीं रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पर आपको उसमें नहीं, आपको सिर्फ सीधे चलना है कि यहां उठाओ बेटा अल्फा, कैलकुलेशन फॉर अल्फा। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप अल्फा की कैलकुलेशन करोगे लेंस का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर है क्या? क्योंकि बिना लेंस के आप कितना बड़ा देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, यही तो है अल्फा, तो लेंस कहां से आएगा? फिर लो, मान लो आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, नाम क्या था उसका, ए बी, रियल में तो यही था ना, ए बी। बड़े ऑब्जेक्ट जो है लेंस के साथ है, बिना लेंस के उसकी हाइट थोड़ा चेंज होगी। रियल में ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो लेंस लगाने के बाद भी रियल में इतना ही बड़ा रहेगा। उसकी इमेज होती है ना बड़ी छोटी, तो वो तो उतना ही बड़ा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हटा भी दोगे लेंस को तो भी वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो ये ए बी आ गया। बड़े ये क्या है, अल्फा की कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। पर याद बताओ कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए, यही बात कही थी। बड़े अल्फा बनाया, क्या बनाया अल्फा। बड़ा बताओ, दिमाग लगाओ, ध्यान से सोचो, ये बेटा एच नोट है, क्या है एच नोट, यानी एच ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना 10 अल्फा है। बताओ 10 अल्फा कैसे निकालोगे? 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एच नोट बाय डी, एच नोट बाय डी। बहरहाल डी के वैल्यू 25 होती है, रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा ही होती है, पर वो नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होती रहती है। ठीक है, बड़ा क्या एच नोट इज इक्वल टू डिवाइड बाय डी। अब फिर लीजिए, ये जो है भैया अल्फा छोटा आएगा बड़ा आएगा, छोटा, बड़ा अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो 10 अल्फा हो जाएगा नियरली इक्वल टू, तो अल्फा कितना आएगा, बड़ा अल्फा इज इक्वल टू में एच नोट बाय डी, बड़ा ए भी आ गया। अब दोनों वैल्यू को उठा के यहां डाल दोगे, अब कैलकुलेट करोगे तो मैग्निफिकेशन का आएगा फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला आपकी दोनों डेरिवेशन में काम होने वाला है, उस फॉर्मूले का। ये भी डेरिवेशन है, हाँ ना बोल भाई, इसे लपेटो घसीटो ठोपट तो हलवा चीज है। बड़े फिर लीजिए गए, बड़े क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या था, यानी जब आपने यहां पे माइक्रोस्कोप लगाया तो जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज जो बनी बड़ी बनी, और सेम मतलब सेम साइड बनी, सेम जगह बनी, मतलब सेम जगह तो नहीं, सीधी बनी है, बड़ी बनी है, उसके द्वारा बनाया गया एंगल बीटा भी है, बीटा भी निकाल दिया। और बिना माइक्रोस्कोप के जब ये होगा, यानी लेंस नहीं होगा, उस वक्त जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया होगा अल्फा, वो भी निकाल लिया। दोनों निकाल लिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा कि पहले कितना था बाद में कितना था, उन दोनों को डिवाइड करके मैग्निफिकेशन आती है, मैग्निफिकेशन। तो बेटा बीटा भी आप पे अल्फा भी आप पे, तो मिटो दे से, बताओ भाई बीटा कितना है, बेटा बीटा है एच नॉट बाई यू नॉट, यही करो। बेटा एम इज इक्वल टू में, बेटा बीटा है एच नॉट बाई यू नॉट, बेटा और जो अल्फा है वो कितना है, एच नॉट बाई डी, तो यहां डालोगे डी ऊपर, एच नॉट नीचे, कैंसिल, बेटा डी बाई यू नॉट। बेटा यह है माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आओ बड़े आगे। देखा है 3-3 4-4 आंखों में प्यार, तुम्हारी आंखों में डेस का प्यार। मिटो तो डायग्राम, फिर लो बड़े, नोट कर लो फास्ट। एम इज इक्वल टू एच नोट बाई यू नोट, डी इंटू मतलब डी डिवाइड बाई एच नोट, बड़ा एच नोट से एच नोट कैंसिल, डी बाई यू नोट। कोई डाउट यहां पे? नहीं, बेटा मिटो रहे, ठीक है। फिर ले भाई, अब बच्चे फोटो खींच रहे हैं। एम इज इक्वल टू में डी बाई यू नोट, ये आया फॉर्मूला। बड़ा फिर लीजिए, यहां पे आएंगे दो पार्ट, कितने पार्ट है, दो पार्ट। बड़ा एक पार्ट ये होता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। जब आपकी फाइनल इमेज जो है वो कहां बन रही हो, 25 सेंटीमीटर पर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है, एक ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इन्फिनिटी, एट द इन्फिनिटी। अच्छा फिर लो, जब मैं पढ़ाया था एक नियर पॉइंट एक फार पॉइंट पढ़ाया था, तो नियर पॉइंट पे क्या होगा, फायर पॉइंट पे क्या होगा, दोनों पॉइंट पे देखना बस मैग्निफिकेशन। क्लियर? फायर पॉइंट जहां तक देख सकते हो, नियर पॉइंट जहां तक साफ देख सकते हो, दोनों पे मैग्निफिकेशन निकाल लिया, बात खत्म। तो इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, दो। पहला पॉइंट क्या है, नियर के लिए, दूसरा क्या है, फार के लिए। अच्छा नियर की बात करें, कोई भी चीज साफ कब दिखती है, 25 पे ही हो, तो इमेज भी 25 पे होगी तो साफ दिखेगी ना भाई। फिर लेना इस चीज का, बड़ा पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है when the final image is formed, when the final image formed at the least distance
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी कह रहे हैं कि जो फाइनल इमेज है, व्हेन द फाइनल इमेज क्या बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेज अगर 25 पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट 25 पे नहीं हो सकता माइक्रोस्कोप। अब इमेज तो जब आएगी ना जब लेंस आया होगा, और जब लेंस आया होगा तो ऑब्जेक्ट को पास रख दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि आपको इमेज चाहिए सीधी, क्या चाहिए, सीधी। और सीधी इमेज भैया अगर यहां पे भी ऑब्जेक्ट तो सुपर इंपोज करिए। वो तो याद करो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा केस कभी आता भी है क्या? कभी नहीं आता। कभी देखा कहीं ऑब्जेक्ट को रखा उसी के ऊपर बड़ी इमेज बन गई, उसी के ऊपर नहीं होती। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा हो, उसकी इमेज उसी साइड में वो सीधी बन रही है ऊपर की तरफ। ये जब भी हो सकता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, यहां पे पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं। तो बड़ा फील है, आप ध्यान समझिए इस चीज को। बड़े क्या लिखा है, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। फील लीजिए, यहां पे क्या बनाया, लेंस। क्या बनाया, लेंस। बड़े फोकस है, बड़े इतना लिया, यहां पे फोकस ले लिया। बड़े क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। फील है ना यहाँ पे। बड़े क्या, यहां से लाइट आएगी, ऐसे करके जाएगी, यहां फोकस ऑप्टिकल सेंटर है, आगे आके मिलेगी क्या, कभी नहीं। हाँ ना बोलो भाई। बेटा आगे आके मिलेगी नहीं, कहां मिलेगी, पीछे। और जहां मिलेगी वहां क्या बनेगी, इमेज। बड़े मैं कह रहा हूं ये इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिल रही है, ये मैं कह रहा हूं। कोई दिक्कत किसी को? और ये जो है ये यू नोट है, क्या यू नोट, ये एच नोट है, तुम्हें पता ही है। इमेज के द्वारा क्या बनाया गया एंगल वही तुम्हें पता ही है, वो सारी चीजें तुम्हें पता है, कोई इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस के जस्ट इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी। कहां रखे, तो आपको अपने लेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा आगे पीछे इस तरीके से कि उसकी इमेज जो है कहां मिले, 25 पे। ये नियर पॉइंट है, क्या है, नियर पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो 25 पे मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं हम। क्लियर? ये कैसे मिलेगा, जब मैं एडजस्ट करूंगा किसको, लेंस को। अब फील हो जरा, जब ये नहीं था तो ये जो ऑब्जेक्ट है 25 पे रखा था, मैं कह रहा हूं, फील है ना इस चीज को। जब ये नहीं था तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का रखा 25 पे। फील है इस चीज का। जब लेंस नहीं है तो लेंस के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा। मस्त दिख रहा है, एकदम साफ साफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, इट्स ओके। क्योंकि मैंने कहा जब आराम से ऑब्जेक्ट को देखना बिना लेंस के तो 25 पे साफ दिखता है। तो ऑब्जेक्ट पहले यहां पे है और लेंस उस वक्त नहीं है, तो मैंने कहा साफ दिख रहा, मस्त दिख रहा, अच्छी बात है। फिर मैं किसको लेके आया, लेंस को। अच्छा बताओ, जब लेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है 25 पे बड़ा दिख रहा है, आराम से 25 पे रखा है, इतना बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? पर जब मैं लेंस लेके आया और मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, और वो इमेज क्या होनी चाहिए, 25 पे होनी चाहिए। तो 25 तो यहां पे था, तो ये ऑब्जेक्ट के पास ऐसे करना पड़ेगा। अभी क्या है, इसकी इमेज जो दिखे वो 25 पे दिखनी चाहिए। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये कब दिख सकती है, जब ये जो ऑब्जेक्ट है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तभी दिखेगी। क्योंकि इमेज सीधी तो जब ही आएगी ना, अदरवाइज आ ही नहीं सकती कॉन्वेक्स लेंस में। इसे ना समझ सकते हो, आंखों के सामने दिखना चाहिए डायग्राम। पहले ऑब्जेक्ट वहां पे था, फिर आपने एडजस्ट करा किसको, कॉन्वेक्स लेंस को। पहले ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ, बड़ा दिख रहा है, अच्छी बात है, बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फील लो। पर जब ये लेंस लगा तो इससे भी बड़ा दिख रहा है, इससे भी बड़ा दिख रहा है। और सबसे बड़ा वो इमेज कब दिखेगी, जब वो कहां हो, 25 पे। थोड़ा फील लो और थोड़ा, मान लो ये 25 है बिना लेंस के। अब मैं लेंस लेके आता हूं और इसे हिलाता भी नहीं हूं, मैं नहीं हिलाऊंगा, मैं कह रहा हूं वो 25 पे रखा, मैं 25 पे रखूंगा, मैं नहीं हिला रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो इमेज बनेगी। अरे हाँ, पर वो उधर नहीं बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी। बट कैसे बने भाई, क्योंकि 25 पे रखा हुआ है। मेरे को चाहिए बड़ी, क्या चाहिए, बड़ी। बड़ी 25 पे ही होती है, बड़ी कहां होती है, देख यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये लेंस है, सॉरी आंख है, मेरी क्या है, आंख। मैं लेंस ले आया बीच में, तो मैं कह रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट को हिलाऊंगा नहीं, हिलाऊंगा नहीं। अगर मान ले यहां पे इमेज बन गई, मान ले यहां पे इमेज बनती है बहुत बड़ी सी, तो पॉसिबल है क्या, सेम जगह बनी नहीं सकती कॉन्वेक्स में, बन सकती है क्या, नहीं। और ये बताओ, जब मैं लेंस लेके आ रहा हूं ऐसे करके और मेरे को इमेज क्या देखी, सबसे बड़ी देखनी है, क्या देखनी है, सबसे बड़ी कहां दिखेगी, तो 25 तो वही है जहां ऑब्जेक्ट है। कभी बन भी सकती है वहां पे, नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि ऐसा केस ही नहीं है, 6 केस थे ना। तो यहां से क्या सीख लो, आपको हिलाना पड़ेगा। अगर इमेज 25 पे बनानी है तो आपको हिलाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पास लेके आना पड़ेगा, ऑप्टिकल और फोकस के बीच में करना पड़ेगा। बेटा ये पॉइंट आपको सुनने में इजी लग सकता है, यकीन मानो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी भी तुम्हें नहीं आया, पता है तुम्हें, तुम झूठी हाँ कर रहे हो। दोबारा और लास्ट पर समझ लो बेटा, मैं ये कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, मैंने ये ऑब्जेक्ट आराम से देख रहा हूं मस्त 25 सेंटीमीटर पे, कहां पे, मैं लेंस लेके आया, मैंने ऑब्जेक्ट को हिलाया, इसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बनी है। मैं कह रहा हूं इमेज सबसे बड़ी कब बनती है,
तो मान लो इमेज 25 में बन गई, मान लो, बहरहाल पॉसिबल है, मान लो बन गई, मैंने ऑब्जेक्ट को हिलाया, अब फिल्म बन रही है तो दोनों सुपर इंपोज होंगे। तो ऐसा कभी 6 में से केस था भी कोई? तो ये तो गलत है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कहीं और बनी होगी, कहीं 25 में नहीं बनी होगी, कहीं और बनी होगी, वहां पे सबसे बड़ी होगी क्या? धुंधली होगी, छोटी होगी, बड़ी तो नहीं होगी। बड़ी बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 25 में। तो कैसे बन सकती है? जब इसे एडजस्ट करोगे तो लेंस की पोजीशन को, लेंस को आगे पीछे लेके आते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब इसकी इमेज क्या बनती है? 25 में। तो ये ऑब्जेक्ट को जब पास लेके आते हो लेंस के, तो जहां ऑब्जेक्ट था अब वहां से पास लेके आओ ऐसे करके, तो अब इसकी इमेज क्या बनेगी? 25 में। वही बनी जहां ऑब्जेक्ट पहले था, ये कह रहा हूं मैं। क्लियर हो गया क्या? एक बार बस, ये ऑब्जेक्ट, ये बिना आंख मेरी ये रही, 25 ये रहा, सबसे बड़ा दिख रहा है, अच्छा लेंस लेके आया, यहां पर इमेज बनना पॉसिबल नहीं है, और सबसे बड़ी अच्छी हुई इमेज वहीं दिखती है। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को पास लेके आओ, अब इमेज वहां पे रह सकती है। बनानी इमेज वहीं पे ही है, बनानी इमेज वहीं पे ही है, क्योंकि सबसे अच्छी और बड़ी वहीं दिखेगी। ये क्लियर होना चाहिए, हाँ ना बोल भाई? चलो भैया, अब फील लीजिए, पता लगे ये ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे क्या होगा, अगर बुकों में कभी लिखा भी है तो वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हाँ ना बोल भाई? अब फील लीजिए, ठीक है। अब ये हमारी इमेज बनी है, क्या बनी है? इमेज, जो कि पहले यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इमेज बनानी कहां पे? नियर पॉइंट पे ही बनानी है, साफ देखने के लिए। इतना हो गया होगा यार, अब क्लियर। अब फील लीजिए बेटा, तो व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द इंफिनिटी, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा ये देखना है, आराम से करो, बहुत ईजी है। बताओ इस वक्त आपका u जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। बेटा v जो है वो क्या है आपका? बेटा माइनस डी, माइनस डी। देखो v तो ये है ना भाई, भाई इमेज ये है तो माइनस डी तो है। बेटा बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग द, बोल बेटा क्या कहता है? 1/f 1/v माइनस 1/u। बेटा निकालने के मैग्निफिकेशन, तो फिर लो कैलकुलेशन फॉर किसके लिए हो रही है? मैग्निफिकेशन। कौन से वाले केस में? जब आपकी इमेज जो है कहां बनी हो? 25 पे। बेटा फिर ले, यहाँ पे 1/f है, v कितना है बताओ मेरे को? माइनस डी। बेटा u कितना है? माइनस u नॉट। बेटा माइनस माइनस 1/f, ये माइनस को ऊपर लिख दूं, माइनस डी, बेटा प्लस 1/u नॉट। कोई दिक्कत नहीं, ये उठा के इधर लिया, तो 1/u नॉट कितना आएगा? 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u नॉट आएगा। बेटा बता v नो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? m इज इक्वल टू बेटा d/u नॉट। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं d इंटू 1/u नॉट, और बेटा 1/u नॉट कितना है बताओ मेरे को? ये पूरा, ये वैल्यू यहां डाल दो। बेटा m इज इक्वल टू डी, बेटा कितना है? 1 प्लस डी, यहां पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो m इज इक्वल टू d/f प्लस इसको ऐसे करोगे 1 हो जाएगा। तेरी मैग्निफिकेशन कितना आया? 1 प्लस d/f। कोई दिक्कत किसी को? ये मैग्निफिकेशन जब आई है जब आपकी जो इमेज है वो कहां बनी है, यानी यहां पे डी भी लिख सकते हो, बुकों में भी लिखा जाता है। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने नहीं आया, बताया आ गया। तो यानी यहां पे एक इंपॉर्टेंट लिख सकते हो पॉइंट ये कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब मिलती है जब इमेज जो है 25 सेंटीमीटर पर बनती है। फिलो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब मिलती है जब इमेज 25 सेंटीमीटर बनती है। क्लियर? क्योंकि सबसे बड़ा तो 25 पे होता है, तो सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा उसका सबसे बड़ा 25 पे, तो मैक्सिमम 25 पे तो होगा। तो इमेज 25 पर बनती है तब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलती है, मैं कह रहा हूं। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। ये पार्ट पहला है इसके अंदर, ये भी एग्जाम में आता है। एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि पहले बोलेगा सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके लिए करके दिखाइए। फिर एग्जाम में ऐसा आएगा, पहले माइक्रोस्कोप, फिर दूसरा वाला पार्ट देगा, पहला वाला देगा ही नहीं। तो पार्ट की हेडिंग क्लियर होनी चाहिए। हेडिंग है व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन। क्लियर है क्या? अच्छा, इस वक्त में एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। बहुत क्या है? और इतनी पास को चीजों आंखों में दर्द होने लगता है। बहरहाल बड़ा दिख रहा है, अच्छी बात है, फील हो इस चीज का, बड़ा दिख रहा है अच्छी बात है, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम में बहुत अच्छी बात है, पर दिक्कत है स्ट्रेन पैदा होगा आंखों में, दर्द होगा। क्या होगा? तो इस दर्द को कम कैसे करा है? दूर दूर की चीजों को बहुत आराम से देख सकते हो, तारों को दिखते रहते 2-2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहरहाल वहां पे फिर एक दिक्कत है, वो छोटे हो जाते हैं। यानी क्या है? बड़े हैं तो क्या है? बड़े तो दिख रहे हैं, पर यहां पे एक दिक्कत आ रही है कि आंखों में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द। अच्छा, ये मिला क्या था? द पोजीशन जो थी, पोजीशन ऑफ द लेंस इज एडजस्ट करिए आप लोगों ने, दैट द फाइनल इमेजेस फॉर्म एट द 25 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ द डी फ्रॉम द लेंस। तो यहां लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो। कहां लिखोगे? लिखना जरूरी है, थोड़ी देर लाइनें यहां लिख दे क्या? फिर लीजिए, क्या लिखोगे? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। आपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाने के लिए क्या करा? लेंस की पोजीशन को एडजस्ट करा है। तो बढ़ाया गया द, क्या लिख लो सीधे, पोजीशन ऑफ द लेंस इज एडजस्ट दैट
द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द लेंस। बड़े कैपिटल डी लिखा मतलब 25 सेंटीमीटर है वो। क्लियर है क्या? यानी आपने पोजीशन को एडजस्ट करा इस तरीके से कि आपकी इमेज जो है 25 में मिल गई, वही तो मैग्निफिकेशन है मैक्सिमम। आ गया होगा तो लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये था नियर पॉइंट। क्या था? नियर पॉइंट। अच्छा, एग्जाम में जरूरी नहीं जो हेडिंग है वो ऐसी आए। हेडिंग जो है एग्जाम में हेडिंग जो है वो नियर पॉइंट लिख के भी आ सकती है भाई। नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो आपने दो पॉइंट देखने हैं, एक नियर पॉइंट और दूसरा फार पॉइंट। बड़ा नियर पॉइंट पर आपकी इमेज जो मिली उस वक्त जो मैग्निफिकेशन थी आपने निकाल ली। अगर इमेज जो है फार पॉइंट पे चली जाए, कहां चली जाए? यानी इन्फिनिटी पे, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन कितनी होगी निकालनी है। बहरहाल तारे हैं और भी चीजें दिखती हैं आपको दूर दूर की, आपके लिए इन्फिनिटी है बहुत दूर है दिखती है, तो इन्फिनिटी है दूरी दिख रही है। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब आप सोचो बहुत दूरी। इन्फिनिटी वो चीज जिसके बारे में आप पता नहीं लगा पा रहे। छोटी चीज की कंपैरिजन में बहुत बड़ी चीज इन्फिनिटी होती है। चीटी वाला एग्जांपल याद है? दिया होगा, बोर्ड था एक बार बहुत बड़ा, याद होगा एक बार ऐसा बुर्ज खलीफा वाला दिया था। मान ले आप तेरा बुर्ज खलीफा है और ये तू उसकी बुर्ज खलीफा, तो पास में खड़ा तेरे लिए बहुत बड़ा है, सो चीटी ले ले। चीटी के लिए दिल्ली कितनी बड़ी होगी? दिल्ली के लिए चीटी इन्फिनिटी तो है पर इंसान के लिए तो नहीं है। यानी चीजों के बदलने के साथ में इन्फिनिटी डिस्टेंस भी बदल जाती है। तो इन्फिनिटी बहुत बड़ा जंजाल है जिसको समझना भी बाकी है, कोई उतना जान नहीं पाया इन्फिनिटी के बारे में। क्योंकि देखो एक चिट्ठी है, चिट्ठी के लिए इन्फिनिटी दिल्ली, बहरहाल किसी चिट्ठी के लिए घर भी इन्फिनिटी हो सकता है, पर इंसान के लिए घर तो नहीं है ना दिल्ली है, उनकी अलग अलग बात है। तो ये क्लियर होना चाहिए, इन्फिनिटी मींस वो नहीं जो आप समझ रहे हो। इन्फिनिटी मींस वो छोटी चीज के कंपैरिजन में बड़ी चीज इन्फिनिटी है। और जो ये लेंस लिया जाता है इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, क्या होती है? छोटी। क्लियर है क्या? ये मैंने पहले बोला था। बड़े आगे मिटोने से, तो बेटा ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन निकाल दिया आपने जब आपकी इमेज जो है 25 सेंटीमीटर यानी नियर पॉइंट बन रही है। और अगर आप लोग अच्छे बच्चे होते तो हेडिंग की साइड में नियर पॉइंट इतनी देर में लिख लिया होता। जिन्होंने लिख लिया वो अच्छे बच्चे हैं और जिन्होंने नहीं लिखा वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, आओ भाई। अच्छा, तो इस वाले केस में ऑब्जेक्ट आंख के बहुत पास से दूर था, पास, तो बेटा उससे दिक्कत हो रही है, अच्छी बात है। दिक्कत हो रही है, किस प्रकार की दिक्कत? कुछ दर्द हो रहा है, स्ट्रेन पैदा हो रहा है, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूर वाली चीजों में होगी नहीं दिक्कत, बिल्कुल नहीं होगी। दूर वाली चीजों को 2 घंटे भी नहीं हार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। पर छोटा दिखेगा, क्या दिखेगा? उसकी मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी, मैग्नीफाइंग कम हो जाएगा। बढ़े आगे, तो सेकंड केस पढ़ रहे हैं। सेकंड केस में क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज, बड़ा पार्ट सेकंड, बड़ा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। बड़ा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती हो यानी फार पॉइंट पे बनती हो तब क्या होगा? बड़ा पहले तो डायग्राम आना चाहिए कि इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा हो। रटना नहीं है, कहां रखा हो? याद करो, फोकस पे ऑब्जेक्ट होता तो इमेज इन्फिनिटी बनती है। उसी प्रकार से सोचना, फील लीजिए। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पर डायग्राम से पहले चाहो तो कुछ लिख भी दो। बट व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट या सी एन इमेज एट द नियर पॉइंट, एट द नियर पॉइंट। बड़ा नियर पॉइंट के लिए पिछले वाले केस की बात करें, जब नियर पॉइंट पे था तो बड़ा इट कॉजेस सम स्ट्रेन। बड़ा आंख में कुछ दिक्कत पैदा हो रही थी, दर्द पैदा हो रहा था, स्ट्रेन पैदा हो रहा था, है ना भाई, खिंचाव पैदा हो रहा था, होता है ना। नियर पॉइंट की बात हुई थी, जब आपकी इमेज जो है नियर पॉइंट पे बनी थी उस वक्त स्ट्रेन पैदा हुआ था। क्या होता है? इसके कारण स्ट्रेन पैदा हुआ था। नहीं हुआ यार? हाँ ना बोलो। तो बड़ा एक बात तो ये, बट व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी बने यानी दूर बने, फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है इसके कंपैरिजन में, कहीं दूर जाके बने, तो व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द इन्फिनिटी इज मोर कंफर्टेबल एंड सुटेबल फॉर व्यूइंग बाय रिलैक्स्ड आईज। यही लिखा जाता है, यानी आराम वाली आंखों से देख सकते हो उसे, दूर वाली चीजों को। बड़ा अगर इमेज जो है दूर बनेगी तो उसे आराम से, कंफर्टेबल और सुटेबल आपसे आराम से देख सकते हो। रिलैक्स आईज यानी आराम से, दिक्कत नहीं होगी आंखों में, प्यार से देख सकते हो। पर छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी। दोनों चीजें साथ में मिलना इम्पॉसिबल है। क्लियर? हाँ ना बोल भाई, पता लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद बनेगा डायग्राम। क्या बनेगा? डायग्राम। बड़ा डायग्राम में क्या, वही कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे, फील है ना भैया।
बड़े यहाँ पे क्या याद रखना, अच्छा थोड़ा यहाँ पे काम करो, पहले से लिख लो फिर बना दो डायग्राम, क्योंकि इन्फिनिटी पे थोड़ा पीछे करके बनाना पड़ेगा ना, पहले से लिखो फिर इसे मिटवाएंगे फिर बनाएंगे। बेटा दोबारा बोल दो क्या लिखा है, बेटा ये क्या हेडिंग है, क्या है हेडिंग, और ये उसके नीचे लिखा हुआ, ठीक है बेटा हेडिंग है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इन्फिनिटी, नीचे क्या लिखा है व्हेन वी सी एन इमेज, व्हेन वी सी एन इमेज एट द नियर पॉइंट, व्हेन वी सी एन इमेज एट द नियर पॉइंट इट कॉजेस सम स्ट्रेन, अगर नियर पॉइंट पर इमेज बनी है तो उसकी वजह से स्ट्रेन पैदा हो जाता है, इट कॉजेस सम स्ट्रेन। बड़ा बट इसके बाद क्या लिख सकते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी इज मोर सुटेबल एंड कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल वो सुटेबल है, फॉर व्यूइंग द या व्यूइंग बाय द रिलैक्स आईज, रिलैक्स आंखों के द्वारा देखने के लिए वो अच्छी सिचुएशन है, अच्छी कंडीशन है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है ये। बड़े क्या लिखा है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, यानी फार पॉइंट, क्या है फार पॉइंट। बड़े एग्जाम में इसकी जगह ये भी आ सकते हैं कि इमेज जो है फार पॉइंट पर बन रही है, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन कितनी होगी निकाल के दिखाइए, कोई दिक्कत किसी को। बड़े ऊपर देखिए, बच्चे पागल हो रहे हैं, दिमाग कहीं और है, अकल कहीं और है, ध्यान कहीं और है। बड़े फील है सेकंड, बड़ा व्हेन द यहां ना लिख रहे हम, बड़ा सेकंड क्या है, एक काम करो पहले तुम बातें कर लो, हम भी बातें करते तुम भी बातें करो, पढ़ने में क्या रखा है, कान में घुस जाओ। मना करे तो दोस्त साथ में बैठेंगे, अब मेरे को याद है ये दो दोस्त अभी भी साथ में बैठे हुए जो कि क्लास में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। मैं तो ऐसे देख रही हूं, बोल नहीं रही तू मार्क्स के अंदर, मैंने सुना। बड़े आगे नेक्स्ट क्लास में साथ में मत बैठियो। बड़े पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं फार पॉइंट पे, इमेज क्या बनी है फायर पॉइंट पे। बड़ा डायग्राम कैसे बनेगा फील लो। बड़े पहले तो ये कि यहां फोकस होगी, बड़े इसको उल्टा कर दो, यहां फोकस। बड़े कहते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तभी तो इमेज इंफिनिटी बनेगी। अब फील लीजिए, यहां से लाइट आएगी, यहां से ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, बड़े आगे आके मिलेगी नहीं, बड़े ऐसे करके मैंने आंखें ही बना दी, मैं पीछे देख रहा हूं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ये रहा ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की इमेजेस आएगी, ऐसे सोच रहा हूं मैं। पीछे की तरफ इंफिनिटी बढ़ाओ, पीछे भी इंफिनिटी रहेगी, पैरेलल लाइन पीछे थोड़ा मिल जाएंगी, पीछे भी तो डॉटेड ही जाएंगी, पीछे भी तो पैरेलल रहेंगी। यहाँ पे v इक्वल टू इन्फिनिटी, v इक्वल टू इन्फिनिटी, आगे लो चाहे पीछे लो, वहां आंख लगी इसलिए वहां ले लियो, कोई दिक्कत किसी को। तो मैं कह रहा हूं कि v इक्वल टू इन्फिनिटी, इस वाले केस में देखो क्या लिखा है, व्हेन द इमेज कहां फॉर्म हो रही है एट इन्फिनिटी पे, और ये जब भी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट कहां फोकस पे। अब फील लीजिए बेटा, बड़ा ये ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस u o, और इमेज क्या बनी है इन्फिनिटी पे। बताओ v इक्वल टू इन्फिनिटी है, बड़ा u इक्वल टू क्या है माइनस u नॉट, निकालना क्या है मैग्निफिकेशन। बड़ा कैलकुलेशन फॉर किसके लिए हो रही है, फॉर मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता क्या है तुम्हें पता ही है, पर यहां पहले फील लो बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। बड़े लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f 1/v माइनस 1/u नॉट, यानी u होता है, u की वैल्यू माइनस u नॉट है, v की वैल्यू इन्फिनिटी है, डालो 1/f, v कितना है इन्फिनिटी, बड़ा u कितना है माइनस u नॉट, हो गया प्लस u नॉट, बड़ा 1/इन्फिनिटी 0, बड़ा 1/f 1/u नॉट, बड़ा 1/u नॉट। मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बड़ा d/u नॉट, d/u नॉट। बड़ा इसको पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ये रही, बता बेटा कितना आएगा, बड़ा m इज इक्वल टू में d इंटू 1/u नॉट, और 1/u नॉट कितना है ये रहा 1/f, तो यहां डाल बड़ा d/f। बड़ा ये मैग्निफिकेशन आ गई जब आपकी इमेज जो है इन्फिनिटी बन रही है, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा लिखने के तरीके क्या है, इन्फिनिटी भी आ सकता है, फार पॉइंट भी बोल सकते हैं, वहां पे कैपिटल डी भी बोल सकते हो, लीस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, नियर पॉइंट भी बोल सकते हो। इतना आया नहीं आया। तो बड़ा ये आपका क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप। एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा सुन लो जरा। पहले आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला जो d/u नॉट निकालो, उसके अंदर दो पार्ट है, एक ही पार्ट आएगा। हो सकता है आपसे बोल दें कि व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द इन्फिनिटी
या फिर बोलते हैं व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट करना है और कौन सा छोड़ना है। क्लियर है क्या? पहले तो करना ही करना है, फिर दोनों वाले पार्ट है उनमें से पहला या दूसरा करना है वो देखना पड़ेगा आपको। नहीं आया भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखिएगा कि अल्फा की कैलकुलेशन करते वक्त माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करना। फिर उसे लाया गया माइक्रोस्कोप का तो बीटा बना, फिर उसने कितना गुना बढ़ाया उसके द्वारा जो एंगल बनाया इसको बीटा, और कितने गुना बढ़ाया इसको मैग्निफिकेशन। और जब लेंस नहीं था तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल इसको अल्फा। एडजस्ट कैसे कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, क्या हो रहा है, एक एक चीज आनी चाहिए। उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। इसी साथ में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे? तो भैया आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, सत्यकाल, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सुनो फलन सब वगैरह बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानिए पुष्पा जी के साथ में। एंजॉय करो, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा। धन्यवाद।